नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत रहेगा। काफ़ी दिनों से एक मामला है, काफ़ी तो मैं नहीं कहूँगा, 2-4 दिनों से एक मामला है वो काफ़ी इंटरेस्टेड होता जा रहा है और सुर्खियाँ भी बटोर रहा है। असल में ये मामला बालोतरा का है और बालोतरा में किसी व्यक्ति का एक रहस्यमय ढंग से मर्डर हुआ है। जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है उनकी उम्र भी तकरीबन यही मान के चलिएगा 27-28 के आसपास। जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है उसका नाम है पूर्ण सिंह और पुलिस ने बड़ी चालाकी के साथ में, बड़ी कहूँगा कि सूझबूझ के साथ में पूर्ण सिंह की जो हत्या हुई है उससे गुत्थम गुत्थी को उन्होंने सुलझाया है। असल में ये मामला एक प्रेम प्रसंग का है। हुआ यह था कि जो पूर्ण सिंह थे वो सिकवाड़ा के रहने वाले थे, जो राम सिंह के अंदर आता है, और वहाँ से दूर एक महुड़ी गांव है जो सिवाना के अंदर आता है। वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम है मनीषा कंवर, उनके साथ में पूर्ण सिंह की लगभग बताऊँ तो 2 साल से आपस में बातचीत होती रहती है और अच्छा सा उनका एक कहूँगा कि कॉम्बिनेशन भी बना रहता है। लेकिन एक दफ़ा ऐसा आता है कि पूर्ण सिंह उनके घर पहुँच जाते हैं। पहले तो मैं बताऊँ कि जिस लड़की के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ उस लड़की का नाम मनीषा है और मनीषा जो है वो महुड़ी की है और पूर्ण सिंह है वो सिकवाड़ा के है। और महुड़ी सिवाना के अंदर है जबकि सिकवाड़ा जो है वो राम सिंह के अंदर है। दोनों के बीच की दूरी है तकरीबन 99-100 किलोमीटर के आसपास है। तो मामला इस प्रकार है कि मनीषा, जिसकी उम्र मान के चलिएगा 20-22 साल के आसपास, जिनका अभी 30 अप्रैल 2025 को विवाह होने का है, यानी कि 7-8 दिन बाद में उनका विवाह होने का है। ये घटना है 13-14 अप्रैल के आसपास की और जिसकी मैं जिक्र करना चाहता हूँ पूर्ण सिंह और मनीषा की आपस में इतनी केमिस्ट्री सेट होती है कि वो लगभग 2 साल से आपस में बातचीत करते हैं, टच में रहते हैं। अब मामला ये होता है कि जो पूर्ण सिंह है वो एक दिन शराब के नशे में लगभग 13 तारीख के आसपास मनीषा के घर चले जाते हैं, यानी कि अपने घर से रवाना होकर के, अपना जो घर है वो राम सिंह के अंदर है और सिकवाड़ा से जो रवाना होकर के महुड़ी गांव चले जाते हैं। और जब वे उनके घर जाते हैं, कहा जाता है कि शाम के समय का लगभग 4-1 बजे के आसपास की कोई घटना बता रहा है। जब पूर्ण सिंह मनीषा के घर जाते हैं और उस समय पूर्ण सिंह के मन में ये होता है कि मनीषा की शादी 30 अप्रैल को हो रही है किसी अन्य व्यक्ति के साथ, जो पूर्ण सिंह को मंजूर नहीं थी। पूर्ण सिंह हर हाल में मनीषा को अपना बनाना चाहता था। पूर्ण सिंह हर हाल में मनीषा के साथ में शादी करना चाहता था। हालांकि उनके साथ में 2 साल से एक प्रेम प्रसंग है वो चल रहा था। तो पूर्ण सिंह मनीषा के घर चले जाते हैं। तो जैसे ही उनके घर में एंट्री होती है, चूँकि 30 अप्रैल को उनकी शादी है, तो घर में जो रंगाई पुताई का है जो काम है वो किया जा रहा था। महिलाएँ वहाँ भी काम कर रही थी। घर के अंदर एक छोटा सा कमरा बना हुआ होता है और मनीषा सिलाई की उस मशीन के ऊपर कुछ काम कर रही थी। उस कमरे के अंदर मनीषा बैठी थी और पूर्ण सिंह शराब के नशे में वहाँ पहुँचता है और मनीषा से कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है। मनीषा भी कहती है कि घर क्यों आए हो, शादी है 30 तारीख को, और क्या मतलब फालतू में माहौल ख़राब होता है और एक ऐसा माहौल खड़ा हो जाएगा कि फिर वो उनको समेटना आप और मेरे बस में नहीं होगा, आप यहाँ से चले जाइएगा। चूँकि वो शराब के नशे में था तो उन्होंने हुड़दंग करना शुरू कर दिया। इतने में मनीषा के जो पिताजी, जिनका नाम है चतर सिंह, और मनीषा की मम्मी, ये दोनों मिल कर के उनके साथ में गुत्थम गुत्ती हो जाते हैं। 1-2 और महिलाएं आ जाती हैं और पूर्ण सिंह के साथ में वहाँ पर कुछ मारपीट है वो शुरू हो जाती है। पूर्ण सिंह के साथ में जब मारपीट होती है तो काफ़ी समय तक उनको पीटा जाता है और उसके बाद में जो मनीषा के जो एक कुछ ताऊ है या फिर कोई चाचा है जो बाहर कहीं आउट ऑफ राजस्थान जिनका धंधा चलता है, उनका नाम है भीख सिंह बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि एक भीख सिंह का घर था और उस घर के अंदर उस पूर्ण सिंह को बंधक बनाने के बाद में, उसको पीटने के बाद में उसको बंधक बना करके उस घर में उसको डाल दिया जाता है। सुनसान घर है, वहाँ पर कोई है नहीं। और जब उनको पीटा जा रहा था तब उस समय कुछ ये महिलाएं थी और घर के वो चतर सिंह थे। मनीषा के मामा का नाम है वो कान सिंह, जो मुठली के रहने वाले हैं। मुठली है वो
मतलब दूर के है। तो मुटली से वो किसी बाइक के माध्यम से वहाँ पहुँचते हैं और वे भी चतर सिंह के साथ मिलकर के पूर्ण सिंह की बड़ी बेरहमी से पिटाई करते हैं। हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और काफ़ी समय तक उनकी पिटाई की जाती है। अब उसके बाद में जो भीख सिंह नाम करके व्यक्ति, जिनका बाहर बिजनेस चलता है, उनका सुनसान घर है, उस घर के अंदर पूर्ण सिंह को डाल दिया जाता है और न तो उनको कोई पानी पिलाया जाता है और इतनी बेरहमी से पिटाई करते हैं कि कुछ ही समय बाद में पूर्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब लोग उस समय सख्ते में आ जाते हैं। चूँकि ये बात तो 10 लोगों को पता होती है कि पूर्ण सिंह तो चला गया है दुनिया को छोड़ कर के। अब इसके जो लाश है उनको ठिकाने लगाने की ये कोशिश करते हैं। अब उस दरमियान दो चार और लोगों की शायद एंट्री होगी। उसमें चतर सिंह जो लड़की के पिता है, और कहूँगा कि उनके साथ में उनकी कुछ और लोगों के नाम है। उनकी चतर सिंह है, पारस कंवर है, मनीषा, कान सिंह और पुष्पा कंवर और भीख सिंह, इन पर FIR दर्ज हुई है। लेकिन कान सिंह है वो वहाँ पहुँचते हैं और उसको वहाँ डाल देते हैं उस सुनसान इलाके के अंदर, उस सुनसान मकान के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब दूसरे दफ़ा क्या होता है कि कोई शादी होती है और ये बात है कि कहूँगा कि एक तरफ तो उनकी लाश पड़ी है सुनसान एक कमरे के अंदर, और वो जो मकान है वो भीख सिंह का है। भीख सिंह राजस्थान से बाहर कहीं काम करते हैं, कोई कह रहा है मुंबई काम करते होंगे, और उस लाश को ठिकाने लगाना है। तो ये घरवाले सब मिल करके एक स्कॉर्पियो लेते हैं। बताई जा रही है कि वो भीख सिंह की स्कॉर्पियो है। उस स्कॉर्पियो को इस्तेमाल करते हैं उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए। उस लाश को लेकर के स्कॉर्पियो के जो पीछे की जो सीटें होती है उसके बीच में डाल देते हैं और सारे घरवाले हैं वो सज धज करके शादी में निकल जाते हैं। शादी 7-8 किलोमीटर दूर बतलाई जा रही है, लेकिन जिस जगह वो शादी में जाना चाहते हैं उस बीच रास्ते एक पर्वत का एक इलाका आता है जहाँ चट्टानें होती है, और ये वहाँ से निकलते निकलते उस चट्टानों में चले जाते हैं जहाँ कहा जाता है कि एक महादेव जी का मंदिर है और उस मंदिर से आगे का रास्ता कहीं जाता नहीं है। और ये लोग क्या करते हैं कि उस लाश को गाड़ी में रखने के बाद खुद तो सज धज जाते हैं और उस पर्वत वाले इलाका में निकल जाते हैं, और महादेव जी का मंदिर से क्रॉस होते हुए वो रास्ता आगे जाता नहीं है और उनके आसपास कहीं उसको दफना देते हैं, लाश को ठिकाने लगा देते हैं और वापस घर चले जाते हैं। इतना सब कुछ हुआ, ये बात 2-3 दिनों के भीतर समेटी जाती है। इधर से जो जोग सिंह नाम करके, जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल है, जो पूर्ण सिंह के पिता हैं, सिकवाड़ा के रहने वाले हैं, इधर उधर फ़ोन के मार्फत ढूंढने की कोशिश करते हैं कि पूर्ण सिंह गया कहाँ। हाँ, पूर्ण सिंह काफ़ी समय से उनके यहाँ आ जाया करते थे, और पूर्ण सिंह जिस मनीषा को चाहता था, लेकिन मनीषा के पिताजी चतर सिंह और मनीषा के मामा वो कतई नहीं चाहते थे कि पूर्ण सिंह यहाँ आए और हमारे पारिवारिक मामलों में दखल अंदाजी दे या वो मनीषा को परेशान करे। मनीषा ने भी पूर्ण सिंह को समझाया कि देखो शादी है और तुम यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन पूर्ण सिंह ने कई दफ़ा उनके पिताजी को कहा जा रहा है, और उनके मामा यानी कि मनीषा के पिताजी चतर सिंह और मनीषा के मामा कान सिंह को कई बार धमकी दे चुके हैं कि देखो मेरे होते हुए आप अपनी इस बच्ची को दूसरी जगह बिहा नहीं सकते, यानी कि लेके जाएगा तो पूर्ण सिंह लेके जाएगा। और इस धमकी से वे घरवाले सारे परेशान थे, यही कहा जा रहा है, और इस कारण है उन्होंने इसकी हत्या की। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिएगा, अब रिपोर्ट में जोग सिंह ये कह रहे हैं कि जोग सिंह की जो सिस्टर है उनके मार्फत उनको सूचना मिलती है कि पूर्ण सिंह की हत्या हो चुकी है, और वो भी किसी ऐसी जगह पर है जिनका अभी तक किसी को पता नहीं है, और हत्या का शक है वो सीधा मनीषा और उसकी फैमिली पर दिया जाता है। पुलिस के तौर पर अगर बात करें तो FIR दर्ज कराई जाती है चतर सिंह, जो माफ़ कीजिएगा जोग सिंह के द्वारा। जोग सिंह उमेश सिंह नाम करके है, 55 साल जिनकी उम्र है, जो पूर्ण सिंह के पिता है, उनके द्वारा सिवाना FIR दर्ज कराई जाती हैं, और FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस छानबीन करती है। तो उनकी जो कॉल डिटेल है या उनकी जो लोकेशन है वो उस पर्वत से आगे जाती नहीं है, और इतने में कुछ और मामले में ढील दी जाती है। तो ये सारे घरवाले मिलकर के उस बात को लीक कर देते हैं, और मनीषा के घर के बाद उसकी लोकेशन वो बतलाई नहीं जा रही है।
कहूँगा कि 10 लोगों के बीच में से ये जो बात है वो बाहर आ जाती है और पुलिस को ये सुराग मिल जाता है कि पूर्ण सिंह की हत्या हुई है। 3-4 दिनों तक शव को दफनाने के बाद में वो शव है पूरी तरीके से क्षत विक्षत हो जाता है, गल जाता है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्ज़े में लेते हैं। इतने में जो मनीषा है या पारस कंवर है, उसके पिताजी जो चतर सिंह है, उसके मामा जो कान सिंह है, उनको गिरफ्तार कर लेती हैं। अब पुलिस 2 पुरुष और 2 महिलाओं के साथ में एक मनीषा, कुल 5 जनों को गिरफ्तार करके अपने कस्टडी में ले रखी है और पूछताछ की जा रही है। लेकिन यहाँ मैं बता देना चाहूँगा कि अभी तक जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें जो धाराएं लगी है वो BNS 2023 की धारा के अनुसार 103 की लगी है, 238 A की लगी है, 61 2 की लगी है, 140 3 की और 127 2 की ये धारा लगी है। और पुलिस ने अनुसंधान का कार्य इतनी बखूबी से किया है कि कोई भी अपराधी उनके चंगुल से बच नहीं सकता। ये मामला बहुत गंभीर है, बहुत हाईलाइट मामला है। लेकिन 100 बात की एक बात है कि मनीषा ने भी इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी। मनीषा की शादी कहा जा रहा है कि सिनेद्री में होने वाली थी, बारात वहाँ से आने वाली थी सिनेद्री से। लेकिन शादी से ठीक पहले मनीषा के घर जाना और घर वालों को परेशान करना फ़ोन करके कि अपनी बेटी को तो मैं लेके जाऊंगा, ये ठीक नहीं है। पूर्ण सिंह ने ये गलती की। अब लोग ये कह रहे हैं, हालांकि लोगों के देखो मुख पे जो बातें आती वो बतलाई जाती है, जो भी कही जाती है, लेकिन जिस तरीके से मंगल बेला के अंदर अमंगल ऐसा हो जाता है कृत्य, ठीक नहीं होता है। एपिसोड के अंदर इतना ही। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त और मैं हूं मनोज विश्नोई। बहुत शुक्रिया रहेगा जुड़ने के लिए। ऐसी ही कहानियां अगर आपको और भी चाहिए तो हम और भी कोशिश करेंगे कि जो यहाँ से रहस्यमय ढंग से, या मैं कहूँगा कि जो ऐसी कहानियाँ जो जिसमें लोग सच्चाई जानना चाहते हैं, हम ज़रूर बतलाएंगे। कहानी अच्छी लगी है, कहानी क्या, ये रियल घटना है और बहुत दुख होता है कहानी को बतलाते वक्त, लेकिन अब जो भी है, लेकिन जो सच्चाई है वो आपके सामने आ ही जाएगी और आ भी रही है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।